आज हम समझेंगे कैंडल स्टिक के बेसिक को। अगर आप बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपने जब भी कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा तो आपने इस तरीके की कैंडल देखी होगी, ग्रीन रेड, या आपने ब्लैक और वाइट देखी होगी। बहुत कम चांस है ब्लैक और वाइट देखने का। आपने ये ग्रीन और रेड वाली ज़्यादा देखी होगी। लेकिन अगर आज आप बिल्कुल भी नए हैं तो भी इस वीडियो के बाद आप इस कैंडल के बेसिक को समझ के बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। पहले तो देखते हैं कैंडल हमें क्या दर्शाती है। कैंडल स्टिक क्यों देखी जाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्यों देखे जाते हैं, कैंडल क्यों देखी जाती है। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरे पास डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीटीसी का डेटा है, इतने साल का डेटा है, गोल्ड का डेटा है, या कोई स्टॉक का डेटा है। बराबर। अब मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, तो आप उसके स्टॉक का प्राइस रोज़ तो नहीं देख सकते, या रोज़ देख के लिखेंगे तो जाके आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कभी भी उसके कैंडल को देख के उसके प्राइस में क्या मूवमेंट आया सब कुछ बता सकते हैं। आपने उसके रिलायंस की अगर कैंडल रिलायंस का चार्ट आपने ओपन किया है, तो चार्ट के ज़रिए से आप कौन से साल में कौन से महीने में क्या प्राइस था, या अभी मार्च चल रहा है फरवरी में उसका क्या प्राइस था, या आज के दिन सुबह 10 बजे उसका क्या प्राइस था, 10:30 को क्या प्राइस था, क्या उसने लो बनाया, क्या हाई बनाया, सब कुछ आप जान सकते हैं। बराबर। तो हम एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। बराबर के बहुत ज़्यादा टेक्निकली अगर आपको डिटेल लेनी है तो आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना होगा, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसकी बुक वगैरह भी है, उससे आप सीख सकते हैं। लेकिन एक हल्का सा बेसिक पहले आपको बता दूं जिससे आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दो कैंडल बनी हुई है, एक ग्रीन है एक रेड है। बराबर। अभी ये कलर को दिमाग में मत रखिए, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो जाड़ा भाग है उसको बॉडी बोला जाता है, और इसके ऊपर और नीचे उसकी एक शेडो बना हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, अपर शेडो, और एक लोअर शेडो। बराबर। एक परछाई जैसी बनी है। तो ये सब क्या दर्शाता है वो देखना है। अच्छा, किसी भी कैंडल के अंदर चार टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है उस हाई, जिसको एच से मेंशन किया जाता है। दूसरा है क्लोज, जिसको सी से मेंशन किया जाता है। तीसरा ओपन, जिसको ओ से मेंशन किया जाता है। चौथा लो, जिसको एल से मेंशन किया जाता है। बराबर। तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा सब चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैंडल शुरू हुई तब उसका रेट मान लीजिए 50 रुपया था। उसकी टाइम फ्रेम भी आपने कैंडल की सुनी होगी, अलग अलग होती है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, मंथली, वीकली। बराबर। वो देखते हैं टाइम फ्रेम के बारे में आगे। पहले समझते हैं क्या है। एक कैंडल शुरू हुई तब उसका प्राइस था 50, और मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल थी। अब उस 15 मिनट के अंदर वो 50 पे शुरू हुआ उसका रेट, और उसने 70 का हाई लगाया। कितने का? 70 का हाई लगाया। बराबर। और ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था, ऊपर नीचे हो रहा था, तो 45 का उसने लो लगाया। 45 का लो लगाया। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये 15 मिनट की कैंडल थी। वो तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 10:15 को ये चालू हुई कैंडल, तो ये बंद कब होगी? 10:30 को। 15 मिनट की है तो जब ये 10:30 बजा तब इसका भाव था 58। ओपन 50 पे हुई, 10:15 को इसका भाव था 50, क्लोज 58 पे हुई। बराबर। इस बीच इसने हाई जो लगाया वो 70 का लगाया, लो जो लगाया वो 45 का लगाया। बराबर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
सेम 15 मिनट का एग्जांपल लेते हैं कि एक दूसरा कॉइन जब वो शुरू 10:15 को कैंडल शुरू हुई तब उसका रेट था फॉर एग्जांपल 50। कितना था? 50। अब उसने हाई लगाया 58 का, बराबर, और लो था उसका 42। लेकिन जब इधर भाव में अप डाउन हो रहा था, 10:15 को इसका भाव था 50, और उस बीच उसने 58 का हाई लगाया और एक 42 का लो लगाया। और जब ये 10:30 को क्लोज हुई कैंडल तब इसका रेट था 44। क्या था? 44। तो इससे पहले एक चीज़ हमको समझ में आई कि 10:15 से 10:30 के बीच में इसका जो रेट है वो 42 से 58 के बीच में घुमा। 42 से 58 के बीच में घुमा। और ये वाले एग्जाम्पल में 45 से 70 के बीच में घुमा, बराबर। अब ये एग्जाम्पल पे आते हैं हम। इसके अंदर शुरू किससे हुआ था? 50 रुपये से भाव शुरू हुआ था। कितने से? 50 रुपये से। और 70 का उसने हाई लगाया था, लो था 45 का, बराबर। और इस एग्जाम्पल में 50 से शुरू हुआ था, 42 का लो लगाया, 58 का हाई लगाया, लेकिन क्लोज हुआ 44 पे। तो अब इधर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़िलहाल 1 मिनट के लिए लो और हाई को भूल जाइए। दो चीज़ हमें मार्क करनी है, क्लोज और ओपन। अब इसका ओपन जो था वो 50 था। कितना था? 50 था। और क्लोज कितना था? 58। और इसका ओपन 50 था इसका भी, लेकिन क्लोज कितना था? 44। तो ये जो 50 है ओपन और क्लोज है 58, तो जाहिर सी बात है जो क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा है। क्लोज जो है वो ओपन से ज़्यादा है, और इधर क्लोज जो है वो ओपन से कम है, बराबर। तो जब भी क्लोज ओपन से ज़्यादा होगा तो वो कैंडल का कलर होगा ग्रीन। क्या होगा? ग्रीन। और जब भी क्लोज ओपन से कम होगा तो उसका कलर होगा रेड, क्योंकि यहाँ यह दर्शाता है ग्रीन कलर कि 50 रुपये से भाव 58 रुपये तक गया तो भाव बढ़ा। और यहाँ 50 रुपये से भाव शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ? 44 पे। कहाँ ख़त्म हुआ? 44 पे। उस बीच उसने क्या हाई लगाया, लो लगाया, वो बात इतनी मायने नहीं रखती। मायने क्या रखेगी? क्लोज। वो क्लोज कहाँ हुआ, बराबर। अगर वो 58 पे क्लोज होता तो ये ग्रीन बनती। क्यों? ओपन 50, क्लोज 58 होता तो। लेकिन क्लोज कितने पे हुआ? 44 पे। तो ये रेड बनी। और इधर ये 50 से शुरू होके 58 पे क्लोज हुई तो ये ग्रीन बनी। जो ग्रीन कैंडल बनती है उसको बुलिश बोला जाता है, जो रेड बनती है उसको बेरिश बोला जाता है, बराबर। इसके एक सादी भाषा में एग्जांपल दूँ, बुलिश, बेल, बेल यानी बल, बल यानी आगे बढ़ना, तो ये आगे बढ़ा इसलिए इसको बुलिश कहा जाता है। और ये बेरिश, बेरिश मतलब भालू, भालू नीचे दबाता है इसलिए इसको बेरिश बोला जाता है। आपने जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में देखा होगा तो आपको बुलिश और बेरिश वाला सिंबल बेल और भालू का दिखता होगा, बराबर। तो आज तक आपने ये ग्रीन और रेड कैंडल देखते आज उसके आपको आइडिया लगी कि वो एक्चुअली है क्या। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक पॉइंट, कि जिस कैंडल में उसका क्लोज ओपन से बढ़कर हो, ओपन से ज़्यादा हो, वो ग्रीन कैंडल होगी। और जिस कैंडल में उसका क्लोज ओपन से नीचे हो वो रेड कैंडल होगी, बराबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको बोलते हैं कैंडल। क्या बोलते हैं? कैंडल। ये सिंगल कैंडल है। जब एक से ज़्यादा कैंडल रहती है तो उसको क्या बोला जाता है? कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या बोला जाता है? कैंडल स्टिक पैटर्न। अच्छा, और एक दूसरी बात आपको समझ में आई कि अब
अगर आपको कोई एक कैंडल दिखे जिसके अंदर आपको चार चीज़ें बताई होगी, हाई, लो, ओपन और क्लोज, तो उससे आप ये समझ सकते हो कि इतने टाइम के अंदर इसने इतने का लो लगाया, इतने का हाई लगाया, यहाँ ये ओपन हुआ था, यहाँ ये क्लोज हुआ, बराबर। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी बीटीसी का मैंने चार्ट खोला, ये कितना है, 15 मिनट का चार्ट है। अब इस पे अभी ये कैंडल चालू है, 12:57 हुआ, 58 हुआ, ये 1 बजे बंद हो गया। अभी हम ये वाली कैंडल देखते हैं जो 12:15 पर शुरू हुई थी। इसके अंदर आपको देखिए चार चीज़ें आपको मैंने जो बोला था वो दिख रही है। पहला दिख रहा है ओपन, ओपन कितना है 27,034। हाई कितना है 27,388। लो कितना है 27,034 और क्लोज कितना है 27,340। अब इसका जो ओपन है वो 27,034 था और क्लोज जो है वो क्या है 27,340। यानी यहाँ क्या हो गया, क्लोज ओपन से ऊपर हुआ है। उधर आपने देखा था कि जिसके कैंडल के अंदर क्लोज ओपन से ऊपर हो वो ग्रीन होगी, इसके लिए ये कैंडल ग्रीन है, बराबर। अच्छा, इससे एक दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आई कि इसका जो हमने देखा ये हाई, हाई कितना है 27,388। ये अगर आप इधर देखोगे 27,385 दिखा रहा है, बराबर। और लो इसका जो है इसमें लो कितना था 27,034। तो इधर कर्सर रख के देख लेते हैं हम, 27,034 है और 38 है, एग्जैक्ट रखेंगे तो 35,34, बराबर। अच्छा, अभी 12:59 हुआ है तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगी। ये कैंडल हम जो चल रही है उसको देखे, 12:45 इसका ओपन कितना था 27,280। अब ये ख़त्म होने वाली है। अब अगर इसकी क्लोजिंग 27,280 के ऊपर हुई तो ये ग्रीन में, और अगर नीचे हुई तो ये रेड में। इधर देख लेते, क्लोज हो गई, क्लोजिंग कितने पे 27,262 पे हुई, इसके लिए रेड बनी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये वाली कैंडल है जो 12 बज के, इसकी ओपन कितना था 26,902 पे और क्लोज कितने पे था 27,034 पे, यानी क्लोज ओपन से ज़्यादा, इसके लिए ग्रीन हुई। ये जो रेड बनी है इसको देख लेते हैं, 12:30 की, इसका ओपन था 27,340 पे और क्लोज कितने पे 27,280 पे। तो जो क्लोज है वो ओपन से कम, इसके लिए रेड बनी है, बराबर। तो इस तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़, कैंडल स्टिक का क्या, ये तो ठीक है आपने कलर समझा, इससे क्या फ़ायदा होता है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये BTC USDT का मैंने चार्ट खोला है, बराबर। ये जो चार्ट है, चार्ट के अंदर आपको धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ होगा। अभी तक कुछ समझ में नहीं आता, अब इतना समझ में आ रहा होगा। अब ये टाइम फ्रेम जो ने बोला कि टाइम फ्रेम ये 15 मिनट क्या दर्शाता है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ, बराबर। यानी ये अभी ये कितने बजे का है, अभी जो चल रहा है वो ये 12:45 का, इससे पहले वाली कैंडल, बराबर। अब इधर भी आपको दिख रहा है ओपन 27,280, हाई 27,300, लो 27,158, क्लोज 27,270।
ओपन 27,280, क्लोज 27,270, इसके लिए रेड है। बराबर। अब ये तो समझ में आपको आ गया, नहीं समझ में आता तो एक बार वापस से वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि चार्ट का क्या फ़ायदा होता है। चार्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये 15 मिनट था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 मंथ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 1 मंथ कर दिया। अब इस महीने के अंदर ये BTC का चार्ट है, इसमें मैंने इस पे रखा है। ओपन 27,300, इसको पीछे रख लेते जरा, ये वाले पे रख लेते, जून 2022। ओपन कितना था, 31,801, हाई लगाया 31,982 का, लो 17,622 का, और क्लोज 19,942। ओपन 31,000, क्लोज 19,000, इसके लिए ये कैंडल रेड है। अब एक ग्रीन वाली देख लेते हैं, ये देखिए कब की है, अक्टूबर 2021। अब इसमें ओपन है 43,820, हाई है 67,000, लो है 43,283, क्लोज है 61,299। तो इसके अंदर ओपन 43,820 और क्लोज 61,299 डॉलर बराबर। तो ओपन से ज़्यादा क्लोज है, इसके लिए ग्रीन है। तो एक तो ये ग्रीन क्यों है, रेड क्यों है, तो समझ में आया। और दूसरा आपको ये पता लग गया कि BTC का अक्टूबर में क्या रेट चला। अक्टूबर के अंदर BTC 43,283 से 67,000 डॉलर के बीच में घुमा, ये आपको पता चल गया बराबर। अब क्या कर देते हैं, 12th मंथ कर देते हैं। तो मनमानी कर देते, 12 मंथ, हाँ अब सही से बोला। 2017 का आया, ये 1 साल की कैंडल है। 2017 के अंदर BTC ओपन हुआ था 4,261 पे, हाई लगाया था 19,798 का, लो 28,17 का, और क्लोज 13,716 का, इसलिए ये कैंडल ग्रीन है। और आपको ये पता चल गया कि 2017 के अंदर 4200 से लेके 2817 से लेके 19,000 के बीच में इसका भाव अप डाउन हुआ था। इसके अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 घंटा टाइम फ्रेम, 4 घंटा, 1 डे। अब 1 डे के अंदर ये टोकन है KSC, इसका आप इस पर आपने रखा कर्सर, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ओपन हुआ 003593 पे और क्लोज हुआ सिंगल ज़ीरो 0.005744 5 से 5 पे, यानी इसका जो क्लोज है वो ओपन से ज़्यादा है, इसके लिए ग्रीन है। इसने लो कितने का लगाया वो भी आपको पता चल गया, क्लोज कितने पे हुआ वो भी आपको पता चल गया बराबर। फिर जाते हैं BTC पे। BTC पे हम एक काम करते हैं, यहाँ ट्रेडिंग व्यू में बराबर नहीं आ रहा था अभी, तो मंथ वाला लगाया हमने। दिन 2018 का ही डेटा है। 2018 में चौथे महीने में इसमें क्या हुआ वो आपको पता चल गया। 2020 में दूसरे महीने में क्या हुआ आपको पता चल गया। यानी आप कैंडल के ज़रिए इसके अंदर भाव में क्या क्या फ्लक्चुएशन आया सब कुछ आपने पता लगा लिया बराबर। ये इसका फ़ायदा है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैंडल के अंदर हाई लो ओपन क्लोज। लो क्या दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो रेट कहाँ तक नीचे, जो सबसे नीचे रेट था वो क्या है। हाई क्या दर्शाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो उसने हाई लगाया सबसे ऊपर जो रेट गया था वो।
ओपन जहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई वहाँ क्लोज जो उसका टाइमिंग ख़त्म हुआ वहाँ पे कहाँ पे क्लोज हुई। अगर क्लोज ओपन से बढ़कर होगा तो कैंडल ग्रीन होगी, और अगर क्लोज ओपन से नीचे होगा, मान लीजिए ओपन 500 पे हुआ और क्लोज 300 पे हुआ, तो कैंडल रेड होगी। जो ग्रीन कैंडल है उसको बुलिश कैंडल कहा जाता है, जो रेड कैंडल है उसको बेरिश कैंडल कहा जाता है। तो चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया होगा।